हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव चावला आरसीवी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कोरोना महामारी चल रही है, आप अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने घरों में रह रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि कल हमारे पास देखो, कल हम टाइप जो पढ़ने वाले थे उसमें मैं आपको एक ही टाइप पढ़ा पाया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो आगे नहीं चल पाई, तो आज जो टाइप बचे हैं उस टाइप्स को हम प्रॉफिट लॉस के पूरे करेंगे जो हमने कल करने थे। ठीक है, जिसमें से आपको जो मैंने कल टाइप करवाया था, ध्यान रखना, कल जो मैंने टाइप करवाया था उसी टाइप का मैंने जब एक क्वेश्चन वैसा ही सेम का सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये जो है वो टाइप दूसरा है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को करके देखिए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हो। कल ये टाइप करवाया, आप खुद करके देखिए, उसके बाद मैं करवाता हूँ सॉल्व, फिर ये आपको मैं सेकंड टाइप करवाऊंगा। क्लियर? नोट करें और क्वेश्चन को करके देखिए। आप नोट करने के बजाय आप एक बार रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके देखें और जल्दी जल्दी सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से अपनी कॉपी में जो अपनी फेयर कॉपी है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, टाइम खराब करने के बजाय स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, बाद में नोट कर लें। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है। पहली वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होता है, वह दूसरी वस्तु पर 8% की हानि प्राप्त होती है। उसने पूछा है कि कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कीजिए। टाइम दे रहा हूं आपको 10 या 20 सेकंड। हाँ जी, हो गया होगा आपसे पहला क्वेश्चन। इतना टाइम आपको लगना ही नहीं चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, दो वस्तु, यहाँ पर कितनी वस्तु की बात की गई है? दो वस्तु। और क्या बात की गई है? प्रत्येक को एक ही मूल्य पर क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि सीपी दिया हुआ है एसपी, तो खरीदा जाता है। खरीदा जाता है का मतलब क्या हो गया? सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस मतलब हो गया। एक ही मूल्य पर खरीदा गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपस में क्या दे दिया? बराबर दे दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? पहली वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त होता है। मैंने ऐसा क्वेश्चन करना सिखाया था। मैंने ये भी बात कही थी, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो मूल्य दे। जब मूल्य नहीं दिया होगा तो ऐसा लिखा गया होगा कि एक ही मूल्य पर खरीदा जाता है, ऐसा लिखा गया है। कल ही बात बताई थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो दोनों का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया। पहली वस्तु पर आपको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? 30% का। और दूसरी वस्तु पर आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 8% की हानि प्राप्त होती है। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 100 का 30% निकालोगे, यहाँ लाभ हुआ है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ क्या 30 रुपए का लाभ हुआ है। और 100 का 8% निकालोगे, यहाँ नुकसान हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या 8 रुपए की यहाँ पर हानि हुई है। यहाँ पर तो 30 रुपए का लाभ हो गया, यहाँ पर 8 रुपए की हानि होगी। तो मैं पूछूं कि कुल सौदे में आपको लाभ हुआ या हानि हुई, तो कुल सौदे के अंदर आपको देखो क्या हुआ है? लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 30 रुपए का यहाँ लाभ हुआ है और 8 रुपए की यहाँ हानि हुई है, तो कुल लाभ कितने का हुआ है? 22 रुपए का। आपको तो सिर्फ लाभ ही पूछ रहा है। यदि इस तरीके से नहीं करोगे, 100 का 30%, 30 रुपए जोड़कर विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा? ये एसपी बन गया 130, और 100 का 8% विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 92। और इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 222। तो खरीदा कितने में? 100 और 100 कुल सौदा खरीदा कितने में? 200 में। 200 में खरीद कर 222 रुपए में बेचा है, तो यहाँ पर लाभ कितने का हो गया? 22 रुपए का। और वही मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। 22 रुपए कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बात इतनी? अब यहाँ पर देखिए, कुल सौदे में लाभ या हानि पूछ रहे हैं, तो लाभ कितने का है? 22 रुपए का। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 200 रुपए। यहाँ पर क्या लिख दिया? 200। प्रतिशत में बताना, इनटू में लगेगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, और 2 से काटेंगे तो आंसर निकल कर कितना आ गया?
11% का यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? समझ में आ गई? कल ही ऐसा टाइप करवाया है, अच्छे से इसको नोट करें क्वेश्चन को, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नोट करें। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तु प्रत्येक को 1980 रुपए में इस बार क्या किया गया है, बेचा जाता है। इस बार क्या किया जाता है, बेचा जाता है। जब यहाँ पर देखिए दो वस्तु प्रत्येक को बेचा है, तो मैंने साइड में यहाँ पर लिख लिया, इस बार क्या है, दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। क्लियर है बात? अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पहली वस्तु पर 10% का क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, और दूसरी वस्तु पर 10% की क्या होती है, हानि प्राप्त होती है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत, इसका मैं आपको देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों बहुत तरीके हैं हमारे पास, पर मैं जो तरीका बताऊंगा उसी को ही आप फॉलो करना। क्यों फॉलो करना? क्योंकि एग्जाम में बहुत कुछ चेंज करके इस क्वेश्चन को चेंज करके दिया जाता है। 3 या 4 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, और 3 या 4 तरीकों में आपका एक ही तरीका काम पे लग जाएगा। ठीक है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जब देखो क्रय मूल्य बराबर दिया हो तो आपने क्या करना है, अपनी कितनी भी वस्तुएं दी है आपने 100 मान लेना है, जो लाभ या हानि दिया होगा इस तरीके से निकाल देना है। अब यहाँ पर जब विक्रय मूल्य बराबर दिया है, एक बात बताइए, लाभ और हानि होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि इस क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है, इस क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, तो कितने का लाभ हुआ है, 10% का। तो सीपी इंटू, यदि मैं 110/100 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये एसपी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कैसे बना सर? यदि मान लो कोई ना कोई वस्तु 200 है, मैं कहूं कि 200 पर 20% का लाभ हुआ है, तो 200 इंटू 120/100 ही करोगे ना, तो यहां पर क्या आएगा, 240 आएगा। ये 240 क्या कहलाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं, पहले दिन आपको ये बात बताई थी, क्रय मूल्य पर लाभ होने के बाद हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ये क्रय मूल्य दिया है, सीपी मान लिया, इनटू यहाँ पर 10% का लाभ हुआ, 110/100 लिख दिया। अब ये लाभ होने के बाद क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया, और इसको मैंने CP1 नाम दे दिया, क्योंकि ये पहली वस्तु है। तो ये भी क्या बन गया, SP1 बन गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इतनी बात यदि समझ में आपको आ गई है तो यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CP2 लिखा। अब CP2 पर 10% की हानि है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हानि कर देंगे 90/100, और ये क्या बन गया, ये अपने पास बन गया, इसको मैं नाम दे दूंगा SP2। बात समझने वाली है, ध्यान से समझ लेना। ये SP1 बन चुका है, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ होने के बाद भी विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, और क्रय मूल्य पर हानि होने के बाद भी हमें क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब ये देखो, यहां तक अपने लाइन पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसने ये भी बात की है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। इसका मतलब SP1 और SP2 आपस में बराबर है। ये SP1 बन चुका है और ये SP2 बन चुका है, और ये आपस में क्या है, बराबर। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? बस इतना ही क्वेश्चन था, इतनी ही बात समझने लायक थी। आगे तो हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? आ गई ना समझ में बात?
अब यहाँ पर देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, CP1 इंटू कितना है 11 और इक्वल में 9 CP2। अब इस तरीके का जो अनुपात होता है प्रतिशत के अंदर पता है एक दूसरे का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तब उल्टा हो जाता है तो CP1 हमारे पास कितना हो गया 9 और CP2 हमारे पास कितना हो गया 11। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, CP1 का मान आ गया 9 और CP2 का मान आ गया 11। अब आपको जब आपको प्रतिशत करवाया था तब आपको मैंने ये सिखाया था रेशियो रिलेटेड विद प्रतिशत। देखो अर्थमेटिक आपस में कनेक्टेड है, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी चीजों को समझने के लिए आगे की। तो क्या कह सकता था मैं इसको 900 मान सकता हूं और 1100, यही तो सिखाया था वहां पर कि इस तरीके से अपने मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं ये बात बताई थी। CP1 को 900 मान लिया और CP2 को क्या मान लिया 1100 मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई है? नहीं आता, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज ना रहे जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यही मैं आपसे आशा करता हूं। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। यदि CP1 900 है तो ध्यान से समझना मेरी बात को, पहली वस्तु पर क्या प्रतिशत लाभ हुआ है 10% और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ 10% की क्या हुई हानि हुई। यहां पर लाभ हुआ तो प्लस और यहां पर हानि हुई तो यहां पर क्या होगा माइनस। क्लियर है बात। अब 900 का 10% कितना होता है, यहीं से नीचे लिख रहा हूं, ध्यान रखना। 900 का 10% कितना होता है, 900 का 10% 90 रुपए होता है या नहीं होता है। 1100 का 10% कितना होता है, 1100 का 10% 110 होता है या नहीं होता है। अब ये प्लस का है क्योंकि लाभ हुआ है, 900 में 90 जोड़ोगे तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। 900 क्रय मूल्य है, 90 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ होने के बाद आपने उस वस्तु को कितने में बेचा है 990 रुपए में, और 1100 में यहाँ पर आपने खरीदा है और 10% की यहाँ पर क्या हुई हानि, मतलब 110 रुपए की हानि। तो इसको भी आपने कितने में बेचा, 1100 में से 110 घटाओगे तो 990। अब देखिए ये क्रय मूल्य पर लाभ होने के बाद विक्रय मूल्य बनाना और क्रय मूल्य पर हानि होने के बाद यहाँ क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी विक्रय मूल्य बन गया, ये भी विक्रय मूल्य। उसने कहा था ना विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो ये देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया। ये भी 990 और ये भी 990 आया कि नहीं आया, आ गया ना। इसका मतलब अपने ये चीज प्रूव कर चुके हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है अपने उसी बात पर है। उसने कहा विक्रय मूल्य बराबर है, हमने बराबर कर दिखा दिया। क्लियर है। अब यहां तक क्वेश्चन समझने के बाद अब कुछ क्वेश्चन बच ही नहीं जाता है। उसने लाभ या हानि पूछी है, तो 900 और 1100 खरीदा कितने में है, टोटल कितने में खरीदा है 2000 रुपए में। 990 और 990 ये कितने में बेचा है 1980 में। ये जरूरी नहीं है यहाँ 1980 दिए तो यहाँ 1980 आएगा, ये तो अपना इत्तेफाक से आ गया है ऐसा 1980। आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अपने क्या कर देते हैं 495 कर दो, बस यहाँ पर 495 कर दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए टोटल खरीदा कितने में 2000 रुपए में। इसको टोटल खरीदा है, इसका मतलब ये CP1 प्लस CP2 है। इसको 1980 में बेचा, इसका मतलब ये SP1 प्लस SP2 है या नहीं है। इसका मतलब ये टोटल क्रय मूल्य है और ये टोटल विक्रय मूल्य है। 2000 में खरीद कर आप 1980 में बेच रहे हो, आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हानि तो होगी। कितने की हानि होगी 20 रुपए की होगी। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, फिर कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, आपको कितनी बार बताया क्रय मूल्य निर्धारित करता है। तो क्रय मूल्य कितना है 2000। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। 20 से 20 कट गई, 0 से 0 कट गई। अब यहां पर क्या आ गया 1% की क्या आ गई हानि। 1% की यहां पर क्या आ गई हानि आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। सिर्फ अभी अपनों ने इतना ही जाना लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करें, तो प्रतिशत में ज्ञात कर दी अपनों ने 1% की हानि। अब दूसरी चीज बी नंबर पॉइंट पूछ रहा है, वो मैं आपको यहां करवा रहा हूं। देखो बी नंबर पॉइंट यहां पर क्या पूछ रहा है, बी नंबर पॉइंट पूछ रहा है लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करें। बी नंबर पॉइंट है वो अपने को पूछ रहा है
लाभ या हानि है रुपए में ज्ञात करें। तो लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करने के लिए आपको मैं दो तरीके बता रहा हूं, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हो, एक तरीका दूसरा भी बताऊंगा इसको आसान करने का तरीका। ये आसान तभी हो सकता है जब वहां एक कंडीशन होगी, कंडीशन भी बता दूंगा। 495 और 495 बेचा जाता है, इसका मतलब कि पहली वस्तु को भी 495 में बेचा, दूसरी वस्तु को भी 495 में बेचा, तो दोनों को मिलकर कितने में बेचा? 990 रुपए में बेचा या नहीं बेचा? 990 रुपए में यहां पर उसने बेचा है। अब यहां पर देखिए 990 रुपए में उसने यहां पर बेच दिया। अब मैं आपको कहूं कि 990 रुपए में कुल सौदा बेचा है, और कुल सौदा बेचने पर हानि कितने की हुई है? 1% की। तो कुल सौदे में हुई ना 1%। 990 रुपए में मैं आपको ये पूछूं, क्वेश्चन मेरा ये है कि किसी वस्तु को, ध्यान से सुनना, किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचने पर 1% की हानि प्राप्त होती है, तो क्रय मूल्य है। तो आपने ये क्वेश्चन करके आए हुए हैं ना, लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है? सीपी। 1% की हानि हुई तो कितना हुआ? 99, और इंटू में क्या कर देंगे? 100, इंटू में 100 करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य आएगा तो यहाँ पर 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। तो इसका मतलब इस वस्तु का सीपी कितना आ गया? टोटल सीपी मतलब CP1 प्लस CP2, टोटल सीपी कितना आया? 1000 रुपए आया। 1000 रुपए में आपने वस्तु को खरीदा है, 990 में आपने बेचा है, तो 10 रुपए की आपको क्या हुई है? हानि तो हुई है। 10 रुपए की आपको क्या होगी? हानि। अब यहां पर एक तरीका और भी कर सकते थे, ये देखिए कि 990 तो आप लिख ही चुके हो, 1% की हानि की है, तो यहाँ पर क्या बच गया? 99 बच गया। इंटू में जस्ट उस वैल्यू से गुना कर दो जो पूछ रहा होता है। पूछ क्या रहा है? हानि कितनी हुई है, तो हानि हुई कितनी थी? 1 की। इंटू 1 कर दीजिए, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 10। 10 इंटू 1 कितना आ गया? 10 रुपए की क्या आ गई? हानि। समझ में आई है बात कि नहीं आई है? ये था पूरा क्वेश्चन को सोल्यूशन। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है तो दूसरा तरीका बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? पहले आप यहां से आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर से आप नोट करें, नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यदि कुछ आपको ना दिख रहा हो तो। यहां पर देखिए 1000 है, 1000 पे 990 यहां लिख देता हूं मैं, तो 10 रुपए की यहीं लिख देता हूं। 10 रुपए की आपको क्या हुई है? हानि हुई है। ₹10 की हानि हुई। तो ये भी आपको नहीं दिख रहा हो तो यहां पर लिख देता हूं 990 बटा CP इंटू 99। आपको दूसरा तरीका बताया, इस तरीके से कर सकते हैं। जो पूछ रहे उसको इंटू में रख दो। पूछ क्या रहा था? हानि। तो हानि 1% की हो रही थी, 10 इंटू 1 10 रुपए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कीजिए कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, आराम से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया तो। हाँ जी, देखो दूसरा तरीका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, अब देखिए दूसरा तरीका क्या कह रहा है क्वेश्चन को। एक बात ध्यान रखना, दूसरे तरीके के लिए एक कंडीशन है जो मैं नोट करके यहां पर लिखा रहा हूं। जब
दो वस्तु, सिर्फ दो वस्तु के लिए ही वे कंडीशन है, ये भी ध्यान रखना। ये ध्यान रखना, जब दो वस्तु प्रत्येक को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, और एक कंडीशन और दी हो, ये तो ध्यान रखना है, जब दो वस्तु प्रत्येक को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है और पहली वस्तु पर n% का लाभ व दूसरी, मेरे साथ साथ लिख लेना ये बात, तो दूसरी वस्तु पर n% की हानि हो तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट आप क्या कर दें, n² बटा 100 कर दें, और आगे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हमेशा प्रतिशत में क्या मिलेगी, हानि मिलेगी, हमेशा ही लॉस मिलेगा। n², ध्यान रखना, दो वस्तु प्रत्येक को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचा जाता हो और पहली वस्तु पर n% का लाभ और दूसरी वस्तु पर n% की हानि। n ही क्यों दिया, n का मतलब हुआ कि 10% लाभ और 10% की हानि, 20% का लाभ 20% की हानि, या 20% की हानि यहाँ लाभ यहाँ हानि, यहाँ लाभ होगा, या यहाँ लाभ यहाँ हानि, एक में लाभ और एक में हानि। यदि यहाँ 25% का लाभ तो 25% की हानि, इसलिए दोनों में n लिखा। तब क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट आपको हानि पूछी जाए तो क्या करेंगे, n² बटा में 100 कर दीजिए, लास्ट में प्रतिशत हानि। जैसे इस क्वेश्चन में भी तो कंडीशन यही दे रखी थी, ध्यान रखना ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और कई बार बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है दो वस्तु प्रत्येक को 495 रुपए में खरीदा गया, जब खरीदा गया तो बच्चा ये लगा देता है n² बटा में 100, उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ध्यान रखना खतरनाक से भी खतरनाक होता है, तो इस चीज का आप इस्तेमाल ना करें। ये कंडीशन जो आपको मैंने बेसिक तरीका तो बताया, पर कंडीशन मैंने आपको इस तरीके से बताई है, यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखो तो ये कंडीशन आप प्रॉपर ध्यान रखना, ये तभी लागू होगा जब मैं बार बार बोल रहा हूं विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा और पहली वस्तु पर n% का लाभ और दूसरी वस्तु पर n% की हानि होगी। तो n² बटा में 100, और यहाँ पर देखिए n मतलब 10 था, 10² 100 और 100 बटा 100 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, 1% की हानि आ गई। क्लियर है बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करना है, रुपए में ज्ञात करने के लिए रियल वैल्यू का यूज करना होगा। 495 और 495 कितने में बेचा, 990 में। लाभ और हानि सीपी पर 1% की हानि हुई तो कितना हो गया, 99, और इंटू में कितना आ जाएगा, 1। वही तरीका, ये तो वही तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बता दिया। 10 रुपए की यहाँ पर क्या हुई, हानि। ठीक है, इस तरीके से करते हो तो क्लियर है बात, आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पर ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको दूसरा तरीका, जब दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर यदि खरीदा जाएगा, यदि यहां पर क्या लिखा जाएगा, मतलब कि एक ही विक्रय मूल्य पर, मतलब एक ही मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर भी हो सकता है, बेचने का मतलब भी विक्रय मूल्य होता है, यहाँ एक ही मूल्य कर लीजिए, एक ही मूल्य पर यदि यहाँ बेचा की जगह, मैं आपको यही बता रहा हूं, यदि बेचा की जगह यदि यहाँ खरीदा जाता और पहली वस्तु पर n% का लाभ, दूसरी वस्तु n% हानि होती, तो हमेशा इसका आंसर होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि होगी। ये तब होगा जब एक ही मूल्य पर खरीदा जाएगा और पहली वस्तु पर n% का लाभ, दूसरी वस्तु n% की हानि, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं दोनों ही टाइप के क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, ये दोनों ही टाइप जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिखे हुए हैं, आप करके देखिए क्वेश्चन को।
देखिए एक में खरीदा गया है, एक में बेचा गया, मैंने दोनों ही क्वेश्चन लिख दिए, आपको दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है। करके देखिए, आ जाना चाहिए। पहले का आंसर, पहले के ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं और दूसरे के भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर क्या किया गया, खरीदा गया। खरीदा गया तो इसका मतलब दोनों का क्या है, क्रय मूल्य आपस में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। जब क्रय मूल्य आपस में बराबर दे रखा हो और पहली वस्तु पर भी 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% हानि, इसका मतलब कि पहली वस्तु पर n% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर n% की क्या हुई, हानि हुई है। जब ऐसा होता है, क्रय मूल्य आपस में बराबर हो, तो हमेशा जो आंसर होता है वो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है या नहीं होता है, बताया है ना अभी मैंने आपको। तो ये गलती मत कर देना, कई बच्चे ये करते हैं 25/n² कर देते हैं, 25 की स्क्वायर 625/100, फिर कहते हैं कि 6.25% हानि बता देते हैं। आप ये टिक करके आते हो और एग्जामिनर आपको ये टिक कर देता है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। क्लियर है बात, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरीके से आया, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो जब क्रय मूल्य आपस में बराबर है, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर इस तरीके से नहीं कर सकते क्या। आपने खुद ने कहा था कि जब क्रय मूल्य आपस में बराबर दिया हो तो दोनों वस्तु को ए और बी को दोनों को 100 मान लीजिए, तो आपस में इस तरीके से, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आएगा। देखिए पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, पहले का क्रय मूल्य भी 100 माना, दूसरे का भी क्रय मूल्य 100 माना, पहले पर 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर 25% की हानि। जो सबसे पहला टाइप बताया था वैसा ही है। 100 का 25% 25 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब 125 में बेचा। 100 का 25% हानि हुई तो बेचा कितने में, 75 में। 100 खरीदा कितने में, 200 में, और बेचा कितने में, 125 और 75 200। 200 में खरीद कर 200 में बेच दिया, तो ना तो लाभ हुआ ना ही क्या हुई, हानि हुई। समझ में आया है कि नहीं आया है, समझ में आ गया है ना। आपको मैंने बिल्कुल बेसिक तरीका भी बता दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तु प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा गया है। अब यहाँ पर देखिए बेचा गया है, तो सबसे पहले आप नोट ये किया कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस बार विक्रय मूल्य आपस में बराबर दिया हुआ है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, यानी कि n% का लाभ और n% की हानि। जब ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, n की स्क्वायर बटा में 100, और हमेशा जो आंसर होगा प्रतिशत लॉस होगा, मतलब कि प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, n का स्क्वायर, n मतलब 20, 20 की स्क्वायर कितनी हो गई, 400 हो गई है, और 400 बटा में क्या करेंगे 100, ये कटकर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4% की हमेशा ही क्या होगी, हानि। ये बात आपको बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इज द राइट आंसर। क्या दे रखा है, 4% की हानि, यानी कि 4% का लॉस। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन आपको, यदि अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये तो चलो n% का लाभ, n% क्या नहीं, यदि सेम दिया हो, ये सेम ना दिया हो, तो यदि सेम ना दिया हो, जो सबसे पहले जो टाइप दूसरे का सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, जो तरीका बताया था सेम, CP1 × 110 और CP2 × 90/100, SP1 SP2 माना था जिसमें बराबर किया था, सेम वही तरीका लगेगा। इसके अलावा कोई भी तरीका आप काम में मत लेना, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तरीका आप एक ही रखें। वैसे क्वेश्चन अभी आपके सामने अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। अभी लिखता हूं, जैसा कि आपको कहा था वैसा ही आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और करके देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। दो वस्तु प्रत्येक को 3600 रुपए में बेचा जाता है, इस पर n% का लाभ, n% हानि नहीं दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य तो बराबर है, पर दूसरा कंडीशन लागू नहीं हो रही है। पहली वस्तु पर 20 का लाभ दे दिया और दूसरी वस्तु पर 10% हानि, मतलब डिफरेंट लाभ और हानि दे दिया, और कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, और लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करना है, ये भी उसने पूछा है।
करके देखिए कि इस क्वेश्चन को। आप पहले करके देखिए, टाइम दे रहा हूं, कोशिश तो करें, उसके बाद मैं करवाता हूं। हाँ जी, देखिए नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखिए, दो वस्तु प्रत्येक को 3600 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब कि SP1 और SP2 आपस में क्या दे दिया, बराबर दे दिया। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या दे दिया, बराबर। पहली वस्तु पर 20% का लाभ। अब लाभ और हानि होता किस पर है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य हमने CP1 माना, इस पर 20% का लाभ हुआ, 120%। क्रय मूल्य पर लाभ होने के बाद ये टोटल क्या बन चुका है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, SP1 कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, क्योंकि ये विक्रय मूल्य बन जाएगा लाभ होने के बाद। दूसरी वस्तु CP2, इस पर 10% की हानि हुई तो 90% ये भी क्या बन चुका है, विक्रय मूल्य बन चुका है। और दोनों का विक्रय मूल्य आपस में इसने का बराबर है, तो अपनी मर्जी से बराबर नहीं करना है, या बराबर दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर बराबर लिखा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब 20 ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, क्या आया, 4 CP1 आया और इक्वल में 3 CP2 आया, जिसमें से CP1 और CP2 का जो अनुपात निकल कर आ गया बच्चों, क्या आ गया, 3:4 निकल कर आ गया। यहां तक समझ में आया बात के लिए आई है, समझ में आ गई ना बात आपको। यहाँ पर देखिए CP1 और CP2 का मान 3:4, इसको क्या मान लोगे, इसको आप आसान करने के लिए 300 मान लोगे और इसको आप आसान करने के लिए क्या मान लोगे, 400 मान लोगे। मान लिया। अब यहाँ पर कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए इसको 300 मान लिया और इसको क्या मान लिया आपने, 400 मान लिया। पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ तो मैंने यहाँ पर लिखा 20% का प्रॉफिट, और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, हानि लिखी यहाँ पर। तो 300 का 20% कितना होता है बच्चों, 60 रुपए का यहाँ पर क्या हो गया, लाभ हो गया। और 400 का 10% कितना होता है, 40 रुपए होता है, और 40 रुपए की यहाँ क्या होगी, हानि होगी है। अब देखिए 300 का 60 में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 रुपए में बेचा। और 400 का 10% 40 रुपए होता है, तो 40 रुपए माइनस कर देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360 रुपए में बेचा है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। तो 360 और 360, कुल आपने वस्तु को बेचा कितने में है, 720 रुपए में, और कुल आपने बच्चों खरीदा कितने में है, 700 रुपए में। अब तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो, इस वस्तु को आपने 700 रुपए में तो टोटल खरीद लिया और 720 रुपए में आपने क्या कर लिया, बेच लिया। तो आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सीधा दिख रहा है आपको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। लाभ और हानि कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है, 700, प्रतिशत में बताना, इंटू में क्या लगेगा, 100 लगेगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 20 बटा कितना आ गया, 7, 20/7 कितना होता है, 2 सही 6/7% की क्या आ गई, हानि आ गई। 2 सही 6/7% की क्या आ गई है, हानि आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, इतनी बात समझ में आई है तो इतनी बात नोट करें। आगे B नंबर ऑप्शन वाली मैं खुद करवाता हूं, नोट करें इतनी।
लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आराम से आप नोट कर लें। अब देखिए दूसरी बात समझना, दूसरी बात क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, इसको आप ध्यान से समझ लेना। मैं दो तरीके से बताऊंगा लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का तरीका इसमें। अब यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका पहले क्वेश्चन में नहीं बताया था पर इसमें बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कि 3600 में बेचा है तो पहली वस्तु को भी 3600 में बेचा और दूसरी वस्तु को भी 3600 में बेचा। इसका मतलब कि टोटल इसने बेचा कितने में है, 7200 रुपए में। तो किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर कुल सौदे में 2 सही 6/7% क्या होती है, हानि होती है। हानि और लाभ कौन निर्धारित करता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर होगा तो 2 सही 6/7% को यदि भिन्न में चेंज करोगे तो भिन्न में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 20/7% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 20/7% आएगा ना। प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 7 × 2 14 और 6 कितना हुआ, 20 और 20/7% हटेगा 100, 0 से 0 कट जाएगी और 2 से कटेंगे 5। तो मैं कह सकता हूं कि 1/35 की क्या हुई है, हानि हुई है। भिन्न के अंदर मैं कह सकता हूं कि 1/35 की क्या हुई है, हानि, सॉरी लाभ हुआ है ना। यहाँ पर 700 और 720 में बेचा है, यहाँ पर गलती से लिख दिया मैंने हानि, यहाँ पर क्या कर देना आप, लाभ कर देना। गलती से लिख दिया, बाय मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ। तो 1/35 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब लाभ और हानि क्रय मूल्य पर हुआ है। ये भिन्न वाला तरीका तो आपको बताया हुआ है, प्रतिशत के अंदर अपनी ये चीज पढ़ के आए हुए हैं। अब 1/35 यदि नहीं दिख रहा है थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पर देखिए 1 क्या आया, 35 आया। अब 1/35 का क्या आया, लाभ आया। अब 1/35 का लाभ आया तो भिन्न में चेंज करो 35 और 1 कितना आ जाएगा, 36/35। तो 36 क्या आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं इसको, 36 क्या आ जाएगा, 35, जिसमें से 36 एसपी आ गया और 35 क्या आ गया, सीपी। बताया हुआ ऊपर एसपी रहता है, नीचे सीपी। ये एसपी दिया हुआ 7200 तो हमारे पास एसपी कितना है, 36, तो 7200 36 के बराबर रहेगा। इनटू में अपने को तो यही पूछ रहे हानि कितने की हुई है, 36 में खरीद कर 35 में बेचा, हानि तो 1 रुपए की हुई ना। तो जो पूछ रहे हैं उसको इंटू 1 कर दीजिए, 36 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, और 200 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 200 रुपए की आपको क्या हो जाएगी, हानि। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको भी समझ लेना, यहाँ पर लिख रहा हूं। इसी में दूसरा तरीका कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखिए 7200 में आपने बेचा है, यहाँ पर कितने में बेचा है, टोटल 720 रुपए में। तो 7200 किसके बराबर हुआ, 720 के बराबर। आपको पूछ क्या रहा है, यदि क्रय मूल्य पूछेगा तो इंटू 700 कर दीजिए। हानि पूछ रहे, लाभ पूछ रहे, तो लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पर 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो इंटू जो पूछ रहे हैं, इंटू क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 72 से काटेंगे 10 और 10 इंटू 20 200 रुपए। ये जो अब तरीका होता है, ये तरीका यूज करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये तरीका तभी यूज कर सकते हो जब इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी आपको सारी बात। तो एक सारी बातें क्लियर है आपके सामने, तो नोट कर लीजिए। इसी के अंदर ही, इन्हीं के अंदर ही एक टाइप रहा है, सिर्फ एक टाइप, वो अपने पढ़ेंगे कल, ठीक है। तब के लिए आपको सबको धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। आपको बार बार कह रहा हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करते रहें इसको। ज्यादा से ज्यादा कुछ यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम जो वीडियोस मेरी लगातार देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो कम से कम उसी टाइम आपको अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर इसको शेयर कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, तो सिर्फ इतना काम तो कीजिए कि कम से कम फेसबुक पर अपना व्हाट्सएप को टैग करके पोस्ट तो कर दीजिए। फेसबुक पर पोस्ट करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दें और टेलीग्राम पर यदि कोई ग्रुप है तो उसको आप शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को, इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 3 या 4 मिनट लगते हैं। यदि आप इतना कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, थैंक यू।